हे, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? थैंक्स। You're welcome। तुम जानते हो ये क्यों नहीं बताया? हर चीज सिर्फ बताई नहीं, एक्सप्रेस भी की जाती है। For you। अच्छा है, पर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? तुम जानते हो ना, मैं किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। ए फॉर आनंद, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम वापस ले लो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, बेसिकली इस आनंद में कुछ मैजिकल बात है जिसमें से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। तुम ए फॉर आनंद में इतनी इन्वॉल्व हो गई हो कि ए फॉर अक्षरा भी याद नहीं क्या तुम्हें? हैप्पी बर्थडे। जो मैंने देखा था सपना वो तू है, मांगो अब कुछ भी ना ज्यादा। राहें इतनी है कि चुनना है मुश्किल, मंजिल का रास्ता जानू ना। डर मत पगली तू संग मेरे, अपने कदम तो बढ़ा। घर पग तेरे डोले डगमग तुझको संभालूंगा। डर लगता है जो संग तेरे कदम बढ़ा। बोन इन द बॉक्स शुरू हो गया है, यानी उस बॉक्स में बोन रहेगा। उस बोन को अपने नाम करने के लिए कानपुर से करीना और सूरज से सुधाकर दोनों लगे हुए हैं। कौन उस बोन को अपने नाम करेगा? पैंट खिसक गई पैंट तो समझ गई, लेकिन बोन मिस हो गया। ये देखो अब दूसरे दावेदार, दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने वाले, हिम्मत वाले, ताकतवर, शूरवीर, हमारे घर का राजकुमार आनंद। ओके। अब इनके साथ टक्कर देने के लिए हंस की रानी, अरुंधति की बहना, देवसेना का दूसरा नाम, हमारे घर की होने वाली बहू राजकुमारी अक्षरा। 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 अरे अंकल, मुझे ठीक से खेलना नहीं आता। अरे यही तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, जा ना बेटा खेल के आ। हाँ। कम ऑन अक्षरा, कम ऑन। अरे बोन अपना ही है, हमारा है। हाँ, चलो। अक्षरा, अक्षरा। जाओ ना खेलो अक्षरा। बोन इन द बॉक्स, राउंड 2 शुरू। कम ऑन आनंद, इस राउंड को तुम्हें ही जीतना है। कम ऑन आनंद, बोन अपना ही है। अरे अक्षरा, अक्षरा तुम हारना मत। कम ऑन। फुल कंसंट्रेशन के साथ खेलना, वरना हार जाओगे। इम्पॉसिबल। मेरे मैजिक के बारे में पता है ना, विजयवाड़ा का लड़का। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें, इन आंखों में नशा है। इन आंखों को कोई भी देखकर इनमें डूब जाएगा। राइटर साहब बड़े मस्त मूड में लग रहे हैं, गेम पर ध्यान नहीं है। तुम इंद्रधनुष हो, यू ब्रिंग कलर टू एवरीबॉडीज लाइफ। और ये क्या है? वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो गायब है। करो मम्मी। तुम एक डिक्शनरी हो, लाइफ में मीनिंग भर देती हो। अच्छा। तुम एक अलार्म क्लॉक हो, सोते हुए दिल को उठा देती हो। अच्छा, ये सब सच है? सच बोलो। तुम एक समुद्र की लहर हो, जैसे ही नजदीक आती हो दूर चली जाती हो। तुम घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह हो, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, इसी एक बात पर अटकी हुई हो। अब टाइम नहीं चाहिए, बोल देती हूँ। रियली? तुम पॉजिटिवली ही लोगे ना? या प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम हार गए हो। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में मेरी ड्रेस है, बोन तो मेरे हाथ में है। आनंद, oh my God! एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार दी है और लड़के हार गए। देखा आपने? विजयवाड़ा के राजकुमार के कपड़े उतर गए। बेचारा।
मामी यमी। मेरा बच्चा। चलो पापा आपको अभी देता हूँ। दादी हाँ? मीठा खिला के मारेगा क्या? ओके क्यूटी पाई। अरे सिर्फ एक क्या दे रहा है, और देना उसे। अरे बस बस हो गया। इसे खिला ना। लेकिन दादी इस तरह सबके सामने। अरे पप्पी देने के लिए कहा है क्या? आज मीठा नहीं खिलाएगा तो सुहाग रात की रात को। मम्मी। सुहाग रात को गजरा कैसे पहनाएगा? यही बोल रही थी। तो जैसे को ऐसा आइडिया देंगे तो मंगलवार का बहाना। मैं तो मीठा खिलाने के लिए कह रही थी, खिला देना आनंद। चलो कहाँ पापा? बताता हूँ, रुको, जल्दी भी क्या है। Hi, sir. हाँ, Good morning. Welcome to Goldfinch. That is your flight. थैंक यू। इधर आओ बेटा। ये है बैल्कनी, अच्छी है ना? ये है किचन, ये है बेडरूम। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। ये क्या है आनंद? तीसरा बेडरूम उस तरफ आएगा माँ, और 2 कार की पार्किंग माँ। भी है। ये सब क्या है माँ? ए, तू रुक। बेटी अक्षरा, ये तुम्हारा घर है। तुम इसे बर्थडे गिफ्ट समझ लो, शादी का तोहफा समझ लो, तुम्हारी मर्जी। ये लो बेटा। देखो अक्षरा, शादी के बाद कितना भी करो, लड़की अपने आप को पराये घर का ही समझती है। पर ये तुम्हारा घर है, यहाँ जैसे चाहे वैसे रहो। आनंद और तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए स्पेस तो चाहिए ना। अब ये सब क्यों आंटी? बिना सास के बहू खुश रहती है, ऐसा कहते हैं ना बेटी, इसीलिए ऐसी तैयारी की होगी। मम्मी, ये लो, से ले लो बेटी। लो अक्षरा। अक्षरा, अपने हाथों की छाप लगा दो। हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है, इस घर को भी तो पता होना चाहिए। जन्नत की खुशियाँ मैं लाया तेरे दर पे, सोचे तू फिर भी क्या जाने। जन्म जन्म की सारी खुशियाँ कह दे तुला दूँ मैं, दिल को तसल्ली जो भी दे दे सब कर जाऊँ मैं। नाना खुशियों का क्या सोच रही है अक्षरा? उस विजय ने कॉल किया, एक बार नहीं 100 बार कॉल किया। वैसे यहाँ क्या चल रहा है मुझे मासी ने सब बता दिया। एंगेजमेंट हुई लड़की से उसे क्या बात करनी है? देख, तू उससे जरा दूर ही रह, वो दोबारा तुझे फंसाना चाहता है। ए, मैं तुझसे बात करी और तू अंदर जा रही है? तेरे कंफ्यूजन से यहाँ फ्यूज उड़ रहे हैं। आनंद ने सिर्फ एक बार गलती की और तू उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है। 1 महीने से तूने उसे इतना परेशान करके रखा है, फिर भी वो लड़का हंसते हुए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। तुझे कितना प्यार करता है वो मलहम जैसा लड़का है, तू क्यों उसका सरदर्द बनी हुई है? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं की, जिससे शादी की वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। मेरी बात समझ रही है ना? तू उस विजय से बात कर, कोई बात नहीं, पर जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर। बाकी तेरी मर्जी। विजय, तुमने कॉल किया था क्या? या तुम दिन भर कहाँ थी? वो विजय एनीवे, मैं लंदन जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ लौटूंगा। एक बात पूछूं अक्षरा, क्या डिसाइड किया तुमने? बस एक बार हाँ बोल दो। I'll come back to you. विजय, अपना डिसीजन मेरी वजह से मत बदलना अक्षरा। वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम आराम से डिसाइड कर लो। तुम चाहे जो डिसीजन लो, I'll still keep loving you. One thing अक्षरा, अगर शादी के लिए राय बदलती हो तो I'm just a call away. मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा एयरपोर्ट पर। In case you can't make it, तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूंगा till I die.
बी हैप्पी। बाय। हाँ पुष्पा, संगीत के लिए साड़ीज और ब्लाउजेस रेडी हो गए? 1 2 3 4। आज मैं तुम्हें कुछ और साड़ियाँ भिजवा रही हूँ, थोड़ा जल्दी तैयार कर देना ना प्लीज। अरे नहीं, अक्षरा ने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करते ही तुम्हें भिजवा दूंगी। ओके, थैंक यू। अक्षरा, क्या डिसाइड किया तूने? अक्षरा, क्या डिसाइड किया तूने? वही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कब से यही सोच रही हूँ। तो जल्दी डिसाइड कर लेना, उसे लेस और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करने के लिए टाइम लग जाएगा ना। मासी, साड़ियों के बारे में नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। ज्यादा छीलने से पेंसिल भी खत्म हो जाती है अक्षरा, तो बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसी अगर सोचती रहेगी ना तो मेरी तरह सिंगल रह जाएगी तू भी। उसमें गलत क्या है? लड़की हो तो कंपलसरी है शादी करना। मैंने आपको तो कभी भी दुखी होते नहीं देखा। मैं आपकी तरह नहीं रह सकती। तो तेरी माँ ने शादी नहीं की है क्या? उन्हें कभी दुखी होते हुए देखा है? वैसे मैं हैप्पी हूँ या नहीं ये तुझे कैसे पता? मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी नहीं हूँ। पति के रहने से भरोसा मिलता है और बच्चों से मिलती है खुशी। आई थिंक दैट इज लाइफ। आई मिस्ड इट। प्लीज यू डोंट मिस इट। आनंद की मम्मी का फोन आ रहा है। आंसर कर। पर क्या टेंशन है, बात तो कर। हेलो। हेलो अक्षरा, बिजी हो क्या बेटा? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं आंटी, बोलिए। कुछ नहीं अक्षरा, शादी नजदीक आ रही है ना। अभी तक मंगलसूत्र नहीं खरीदा हमने, कल हैदराबाद जा रहे हैं, वहीं से मंगलसूत्र ले लेंगे। तुम भी हमारे साथ चलती? हेलो हेलो हेलो, कट गया क्या? हेलो। नहीं आंटी, सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा बेटा, कल मंगलसूत्र खरीदने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। मंगलसूत्र अपनी पसंद का ले लो, ठीक है ना बेटा? अक्षरा, ओके बेटा? ओके। ओके अक्षरा, तो फोन रखूं? क्या हुआ? मंगलसूत्र खरीदने के लिए आ रहे हैं। मंगलसूत्र खरीदना तो कितनी बड़ी बात होती है ना। ये लोग सब कुछ अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं। मैं ही... अक्षरा, तू नहीं जाएगी बोल दे। रोज रोज दुखी होने से अच्छा है एक बार बिना डरे सबको दुखी करते। एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी। ये कैसा है? नॉट ओके, कुछ और ट्राई करो। ओके। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है। मुझे वो दिखाना। थैंक यू। वाह, बहुत सारे डिजाइन्स हैं। इनमें से कोई ट्राई करो, अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लेना। आपको कौन सा पसंद आया आंटी? सारे डिजाइन्स अच्छे हैं, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। आंटी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, आजकल की किसी भी लड़की को इनके बारे में नहीं पता। जब इसकी कीमत समझ जाओगी तो इसे गले में नहीं अपने दिल में रखोगी। आंटी, यहाँ आइए, ये नेकलेस देखिए। हाँ बस आई, तुम सिलेक्ट कर लेना। हाँ, ये कैसा है आंटी? बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है ये तो। मैं आए? दिल थोड़ा भारी हो गया होगा ना। मंगलसूत्र का पावर ही ऐसा है, फॉर्मूला ऑफ गुडनेस। बहुत थैंक्स अक्षरा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, गलत साबित होकर अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी।
मैंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है आनंद। तो आई क्यों हूँ? मैं आंटी को मना नहीं कर पाई आनंद। अक्षरा तुम क्या कर रही हो जानती भी हो? तुम शादी नहीं करना चाहती फिर भी मंगलसूत्र चुन रही हो अक्षरा। बहुत बड़ी गलती कर रही हो अक्षरा। आजकल के बच्चे को तो ना ही शर्म है और ना ही डर। माँ बाप के बारे में तो सोचती भी नहीं है। सोचेंगे भी क्यों? माँ बाप के प्यार ने इन्हें बिगाड़ जो दिया है। अगर लड़का पसंद नहीं है तो रात भर पार्टी के लिए क्लब में क्यों जाते हैं? हमने कहा है क्या जाने को? अब शादी की तैयारियों के लिए पैसे खर्च करके शॉपिंग करते हैं, सोना और जेवर खरीदते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं और मंगलसूत्र भी खरीद लेते हैं। शादी के कार्ड दे देने के बाद पापा मुझे ये लड़का पसंद नहीं, दूसरा लड़का पसंद है बोल के पलट जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये लड़कियां है या जंगल की बंदरिया? एक पेड़ पसंद नहीं आया तो दूसरे पर छलांग मारती है। अब अगर लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगा तो कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो मुझसे तो ऐसी बातें करो ही मत। तुम लोग ऐसी बातें करते हो तभी वो ऐसी बन गई। रात भर घूमते हुए उसे समझ नहीं आया भाई साहब कि लड़का उससे पसंद नहीं है। एंगेजमेंट रिंग पहनते वक्त उसे समझ नहीं आया क्या कि लड़का उससे पसंद नहीं? हे राम, जब सब कुछ हो गया तब उसे समझ में आया ना? हाँ बुआ, तू तो बोली मत। पसंद नहीं था तो पहले ही बोल देती। बेवकूफ बनाकर इतने लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत थी? आपको कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? हाँ, लड़के वालों ने फोन किया तो पता चला। शर्म के मारे मेरी नजरें झुक गई। भाभी बोलती भी क्या? शादी से 1 घंटे पहले मुझे बोलती है ये शादी पसंद नहीं। ऐसी बात कहने से पहले किसी के आगे पीछे सोचते नहीं है क्या ये लोग? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? और किसके बारे में अक्षरा? शादी में तिरुपति गए थे ना, वहाँ उस लड़की ने ये साम नाटक करके सबकी नाक कटवा दी। वैसे भी उस लड़की को हम क्या बोले? उसको लाड प्यार से पालने वाले उसके माँ बाप बोलेंगे ना। आज तक हम भगवान से यही मांगते थे कि हमारी बेटी किसी के प्यार में ना पड़े, और अब जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है उसी लड़के से उसकी शादी हो। भगवान से यही मांगना पड़ रहा है। लो। थैंक यू। अब क्या है, ले ली ना? एक बार अक्षरा को बुला के बात कर लेते हैं। किस बारे में? अरे वही जी, बाहर जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको विजय और अक्षरा के बारे में पता है ना? वो दोनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं। आजकल कुछ भी हो सकता है जी। एक बार उसे बुलाकर पूछ लीजिए ना। हमने जो फ्रीडम दी है ना, हमारे पूछने पर बताने के लिए नहीं। अगर कोई बात हुई है तो हमारे बिना पूछे ही वो आकर हमें बताएगी, इसलिए। समझ गई? ऐसी बात नहीं है जी। शादी बहुत बड़ी चीज है ना, शायद इसीलिए हमसे बात करने से डर रही हो। मैंने उसके चेहरे पे अजीब सी बेचैनी देखी है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वो मेरी बेटी है। अगर कुछ बात होती तो वो आकर हमें जरूर बताती। वैसे भी हमारी अक्षरा हमारा सर झुकने नहीं देगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब तक तुम लोग बांध ही रहे हो। शादी के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, इसे पूरा करना है। ये पूरा बॉर्डर। अरे आनंद, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा। देख, मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बताना। सिक्सर मारा या नहीं? मारा कि नहीं? मैंने तो शॉट खेल लिया पापा। बॉल तो हवा में है। बाउंड्री के बाहर गिरा तो 6, अंदर गिरा तो कैच। 6 मारा तो हैप्पी, कैच मारा तो बीपी। बीपी बी पॉजिटिव पापा। ए, तू धोनी के जैसा कूल कैसे हो सकता है? अगर मैच जीतना है तो वैसे ही रहना होगा ना। ये तो प्रेशर कुकर के जैसा है। अंदर उबल रहा होगा और बाहर सीटी बजा रहा है। पक क्या रहा है? नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? अरे आइए आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ये देखो, ये देखो, सुंदर है ना? ये देखो ना।
हाँ भाभी इतने सारे जेवर देख के ना मुझे तो मेरी शादी की याद आ रही है। अरे तू ये भी भी ना। अच्छी लग रही है तुम्हें लता। हाँ, साड़ियों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। बस बस। और आंटी तैयारियां कैसी हैं? बहुत सुंदर है बेटा, पूरा घर मंडप जैसा सुंदर लग रहा है। ओके। वैसे आनंद, ये मेरा भाई दामोदर विजयवाड़ा में ही रहता है। ओह दामोदर जी आप ही है ना? अक्षरा आपके बारे में बहुत बात करती है। आनंद तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है बेटा। गाने, शायरी और कविताएं बहुत अच्छी लिखते हो। तो क्या हमें कुछ सुनने को मिलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं शायरी के मूड में नहीं हूँ अंकल। मेरा कंसंट्रेशन तो अक्षरा पर है। आनंद, अब तुम हमारे बीच आ ही गए हो तो एक कविता सुना दो। ओके, इस बार दिस टाइम फॉर अ चेंज कविताएं आप सब लोग सुनाएंगे। और हमें तो कुछ नहीं आता। कम ऑन लेट्स डू इट। ओके ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें आप सबका नाम है। इसमें जिसका नाम आएगा उसे कविता बोलनी पड़ेगी। टॉपिक मैं दूंगा। हाँ वो लवीना। अरे मैं ही पहले क्यों बोलूं? अच्छा बोलो। ओके टॉपिक सुई धागा। सुई धागा। लड़की सुई जैसी, मर्द है धागे जैसा। बिना धागे के सुई क्या करेगी? जगह जगह चुभती रहेगी। जीवन भर चुभती रहेगी। लेकिन सुई धागा मिल जाए तो शर्ट का बटन लगाया जा सकता है। अच्छा। साड़ी का ब्लाउज सिल सकते हैं। फूल से हार बन सकता है। पति ज्यादा बोले तो उसका मुंह भी सिल सकते हैं। टॉपिक पति और पत्नी। पति और पत्नी। पति पत्नी पत्नी। उसे पति का बैकबोन बनकर रहना चाहिए, बैक पेन नहीं बनना चाहिए। पति घर का भरोसेमंद बनकर रहना चाहिए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। पत्नी पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, उसे नौकरानी की तरह नहीं देखना चाहिए। पति व्हाट्सएप में फालतू जोक्स फॉरवर्ड करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्नी को हाउ आर यू डार्लिंग कहकर अपनी फीलिंग शेयर करने वाला होना चाहिए। नाइस। फाइनल है। फाइनल है। पति पत्नी को कॉफी में शुगर की तरह होना चाहिए, बॉडी में शुगर की तरह नहीं होना चाहिए। आंटी आप निकालिए। नीरजा। आज का टॉपिक छाता झगड़ा। बारिश में छाता चाहिए, समुंदर में नाव चाहिए, प्यार में झगड़े जरूरी है, उसे समझने के लिए अच्छा सा दिल चाहिए। समझ नहीं पाए तो लाइफ बेकार है। अक्षरा। ओके दारू सोडा। आनंद टू मच। ए अक्षरा शर्माओ मत यार, हम दोनों अलग अलग तो नहीं है ना? तुम्हारे बदले में मैं बोल दूं क्या? क्या नहीं? हाँ हाँ बोलो बोलो। दारू सोडा। दारू अगर ग्लास में जाए तो साइलेंट हो जाती है, अगर सोडा पड़ जाए तो वायलेंट हो जाएगी। हम हमेशा दारू सोडे के बारे में ही बात करते हैं, पर उनको मिलाने वाले ग्लास को कोई नहीं पूछता। सही बोला। ग्लास जैसे दारू और सोडे को मिलाता है, वैसे ही शादी एक लड़के और लड़की को मिलाती है। शादी का मतलब जिसके साथ जी सकते हैं उसके साथ करना नहीं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उसे शादी कहते हैं। हजारों आशाएं, कई पसंद, लाखों सोच, करोड़ों ख्वाहिशों से होती है वेडिंग। जैसे हमारी हैप्पी वेडिंग। आनंद, बस 2 दिन बचे हैं फिर तेरी शादी हो जाएगी। जानता हूँ माँ। तुमसे एक बात कहूँ बेटा, शादी होते ही
तुम घर छोड़कर तुरंत मत चले जाना बेटा, क्योंकि हमें अक्षरा की आदत हो चुकी है। अब शादी के बाद उससे अलग होने का मन ही नहीं हो रहा। हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, और अब अक्षरा के आने से वो कमी पूरी हो गई। माँ क्यों माँ, अक्षरा को लेकर इतना इमोशनल मत हो। वो हर दिन एक जैसी नहीं रहती। ये क्या बोल रहा है? हाँ, अक्षरा बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे बेहद पसंद है। जैसे तू मेरे लिए है वैसे अक्षरा भी है। जैसे तेरे बिना दिल नहीं लगता वैसे अक्षरा के बिना भी नहीं लगता। शादी के बाद उसे अपने घर वालों को छोड़कर आना पड़ेगा, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। तुम कितनी अच्छी हो ये तुम्हें भी नहीं पता माँ। मुझे आप जैसी माँ और उसे आप जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है माँ। अरे अक्षरा जैसी बहू पाकर कोई भी सास ऐसा ही कहेगी। मेरे बेटे का जिंदगी भर साथ देने वाली लड़की को इतना प्यार करना तो बनता है ना। भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। अब शादी की सारी रस्में बिना किसी रुकावट के हो जाएं तो अच्छा होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर्सनल है। इन्हें सब पता है, इनके सामने बोल सकते हो। ग्रेट, सो बोलो। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? मुझे जवाब चाहिए। क्या डिसाइड किया है? और 2 दिन में हमारी शादी है। अरे यहां चल क्या रहा है? मेहंदी लगा रही हो, साड़ियां ले रही हो, मंगलसूत्र खरीद रही हो। तुम विजयवाड़ा क्यों आई फिर? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, राइट? तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ना? आनंद। क्या आनंद? तुम क्या कर रही हो तुम्हें अंदाजा नहीं है ना? हमारी दोनों की फैमिलीज इस शादी को लेकर कितना खुश हैं ये देख रही हो ना? देखो, शादी का मतलब शॉपिंग करना, वेडिंग हॉल बुक करना नहीं है। 2 फैमिलीज के बीच के इमोशंस हैं। अगर उन्हें पता लगा कि तुम तैयार नहीं हो, जानती हो उन सब का क्या होगा? 1 मिनट रुको, ये हमारी लाइफ है, हमारे पेरेंट्स की लाइफ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्व करना होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें शादी नहीं करनी तो साफ ना बोल दो। बीच में ये हाइड एंड सीक किस लिए? समझ रही हो या नहीं? देखो कैसे चिल्ला रहे हो। अब से पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे। रियल पर्सनालिटी अब बाहर आ रही है। आई नो, इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। एक बार हम किसी से प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन में हम उनके लिए जीना चाहते हैं, तो किसी सिचुएशन में मरना चाहते हैं। वी कीप चेंजिंग। वैसे भी इंसान क्या सॉल्ट या शुगर है जो हमेशा एक ही टेस्ट का रहता है? हाँ? अगर तुम ये नहीं समझी तो ये तुम्हारी गलती है। गलती तुम्हारी, मेरे पेरेंट्स सफर करे ये नहीं चलेगा अक्षरा। देखो, कल जब हमारी शादी हो रही होगी, मुझे शादी पसंद नहीं, मैंने डिसाइड ही नहीं किया, यही करोगी ना? आनंद, एक बार मेरी पोजीशन में आकर तो सोचो। एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर पराये घर में कैसे रह सकती है, सोच कर तो देखो। चुप करो। इस पूरी दुनिया में क्या तुम अकेली शादी कर रही हो? बोलो, हाँ? क्या लगता है तुम्हें? हम लड़कों को कोई टेंशन्स नहीं होते, बस लड़कियों को ही टेंशन्स होते हैं। एक बार हमारी पोजीशन में आकर सोचना, शादी होने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं आंसरेबल हूँ। पूरी सोसाइटी क्वेश्चन उठाएगी हम पर। हमें क्या पता कैसी लड़की हमारे घर आने वाली है, हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट होगी या नहीं, हाँ? हम जैसी रहेगी कि नहीं, अच्छी होगी या बुरी, या तुम्हारे जैसी पागल होगी। ऐसे लाखों सवालों में, करोड़ों टेंशन में। एक बार सोच कर देखो अक्षरा, अभी जैसा तुम बिहेव कर रही हो, मैं भी वैसा ही करता तो बोलो क्या करती? क्या करती तुम? तुम बस अपने बारे में सोच रही हो। एक बार मेरे बारे में आंखें बंद करके सोचो, तब तुम्हें समझ आएगा इस दिल में कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करूं कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अरे क्या डरा रहे हो क्या, या प्रेशराइज कर रहे हो मुझे? प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं अक्षरा, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। मैं बता रहा हूं।
हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं अक्षरा। हमारी गेम के हम दोनों पार्टनर्स हैं। अगर ये खेल खेलना ही है तो दोनों खेलेंगे। And if you don't want to play this game, you can leave. Leave right now. ओके, डिसाइड तो कर ही लिया तुमने। तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि ये शादी नहीं होगी। अक्षरा, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलिए। हमारी गलती नहीं होगी, पर हमारी बेटी ने गलती की है ना। नहीं आंटी, एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं है। उसने कहा था नहीं करते शादी, यहीं रोक देते हैं। गलती मेरी भी है। उसके मना करने के बाद भी मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि जो भी हो मैं उसे अपना बना लूंगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं। सुनिए जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं किस मुंह से बोलूं? जब अपने लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं तो उस फीलिंग को आखिर कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं, इस अकेले के अलावा? आप ये क्या बोल रहे हैं? सब उसकी मर्जी है, सब उसी के हिसाब से होगा। और हम क्यों? आखिर हम उसकी सारी बातें क्यों माने? क्यों मतलब? मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग क्या समझेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बेटी क्या चाहती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद, उसने जो फैसला किया है वो गलत है या सही मुझे नहीं पता, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपने लिए चाहे जो भी फैसला ले, वो फैसला मेरे लिए आखिरी होगा। अगर वो गलत भी है तो भी मैं उसे ही सपोर्ट करूंगा, पर तुम्हारी तरफ से मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं बेटा। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से माफी मांग लूंगा। नहीं अंकल, आप मेरे घर मत आना। मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा। उन्हें जो बताना चाहिए मैं खुद बता दूंगा। आप जल्दी यहां से हैदराबाद चले जाइए अंकल, प्लीज। क्योंकि ये बात पता चलने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए अंकल। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा। आप सभी बहुत अच्छे हैं अंकल, प्लीज चले जाइए अंकल, प्लीज। अंकल प्लीज, आप बड़े हैं। क्या आपको पता है फ्यूचर में हमारी एक लड़की फ्यूचर में अगर मुझे बेटी पैदा हुई और वो भी ऐसा ही डिसीजन लेती, यकीन मानिए अंकल मैं उसे ही सपोर्ट करता। आपने सही कहा, शादी से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। पर एक रिक्वेस्ट है अंकल, मेरे यहां से जाने के बाद अक्षरा को कुछ मत कहना, प्लीज अंकल।
बात के लिए निकलना होगा। मैं और अक्षरा। एक मिनट आनंद। अक्षरा तुम क्यों आई हो? एक मिनट में बात कर सकती हूँ क्या? मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। बस एक मिनट आनंद। आपसे आनंद ने बता ही दिया होगा कि ये शादी नहीं हो रही है। हमारे हैदराबाद निकलने से पहले आप सभी से बात करनी थी मुझे ठीक से याद नहीं है। हमारी एंगेजमेंट के बाद से मैंने जिस आनंद से प्यार किया, लगा ये वो नहीं है। ऐसा लगा वो बिल्कुल बदल गया है। मुझे एक स्टेज पर बहुत डर लगने लगा। कल शादी के बाद ये और ज्यादा बदल गया तो मेरा क्या होगा, मैं सोचने लगी। इसीलिए इस शादी से विड्रॉ करना चाहती थी। गलती हो गई, क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा संभल कर रहने लगते हैं। उसी टाइम हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह से इनसिक्योरिटी होती है। मेरे साथ भी वही हुआ। दादी, आपको पता है आपका पोता एक होपलेस फेलो है। ही इज टू मच। अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। वो गलती के बाद लोगों को माफ करने की बात करता है। दूसरे लोग गलती करके बड़े आराम से वेट करते रहते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं वो लोग। मुझ जैसी इनडिसाइसिव कंफ्यूजन वाली लड़की को भी चांस दिया इसने। बहुत पेशेंस के साथ वेट किया। उस वक्त मैंने क्या किया पता है दादी? मैं इसकी सिर्फ गलतियों के बारे में ही सोचती रही हमेशा, पर वो मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचता रहा। वो बहुत पॉजिटिव है। कल आनंद ने मुझसे एक बात कही, एक बार मेरी पोजीशन में रहकर सोचो अक्षरा। मैंने सोचा, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रह पाई। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। एक पिता अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करता है, वो जायज भी है, पर वो क्यों मुझे सपोर्ट करता रहा? क्यों मुझे चांस पे चांस देता रहा? मेरे इतने टॉर्चर करने के बाद भी वो क्यों सहता रहा? यहाँ तक कि कल भी मेरी गलती होने के बाद भी वो क्यों मेरे पापा के सामने मुझे सपोर्ट कर रहा था? इतना अच्छा लड़का मुझे दोबारा कैसे मिलेगा? अगर मेरी गलती भी होती है तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना तुम? मुझे अपने दिल में रखकर संभालोगे? मैंने बहुत हर्ट किया ना तुम्हें? तुमने बहुत पहले मुझसे कहा था, दोनों के बीच प्यार शुरू होने के बाद उनके बीच कितने भी झगड़े हो जाएं, उन्हें भूल जाना चाहिए। हमारे बीच भी झगड़े हुए हैं, क्या तुम उन्हें भूल सकते हो आनंद? प्लीज मुझे माफ करोगे ना? मैं तुम्हारी जितनी बड़ी राइटर तो नहीं हूं, पर मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं बोलूंगी। चिड़ियों के चहकने से आवाजें जरूर आ सकती हैं, पर हमारे बीच का ये सन्नाटा संगीत है। मैं बात हो सकती हूँ आनंद, पर तुम एक सुंदर सा गीत हो। मैं एक सपना हो सकती हूँ, पर तुम आंखों के सामने दिखाई देने वाला सच हो। सही कहा था, मैं अटकी हुई टेप रिकॉर्डर ही हूँ।
हमेशा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ही बोलती रहूंगी। विल यू मैरी मी आनंद?